एवरीवन, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको शब्द रचना के बारे में बताऊं। शब्द रचना स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। शब्द क्या है? पद किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है, या शब्द और पद एक ही है? लोग उसे सिर्फ बोलते हैं कि ये शब्द है और ये पद है। आज मैं इसको क्लियर करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि शब्द क्या है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक शब्द है। ठीक है, अगर इन्हीं अक्षरों को मैं लिखती हूं दूसरे तरीके से उलटकर, क्या इन्हें शब्द बोलेंगे? हाँ, इन्हें भी शब्द बोलेंगे, लेकिन ये सार्थक शब्द है, मतलब इनका अर्थ निकल कर आ रहा है। और ये म ल ख, ये निरर्थक शब्द है, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल है। तो ऐसे वर्णों या अक्षरों का समूह जिसका अर्थ निकले उन्हें शब्द कहते हैं। आइए लिख देती हूं मैं, मेरे साथ आपको भी लिखना है तो लिख सकते हैं। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। करेक्ट, मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। शब्द के भी मैंने जैसे दो प्रकार बताए हैं, एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द, जैसा मैंने कमल और मक्कल में आपको डिफरेंस करके बता दिया है। अब दूसरा, पद किसे कहते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताने जा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन ये गलत है। शब्द को पद नहीं बोलते हैं, वो उन दोनों में अंतर होता है। जैसे ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि कमल जो है ये मेरा एक शब्द है। पद इसे कब तब बोलेंगे जब यह बोलेंगे कि कमल स्कूल जाता है। ठीक है, कमल स्कूल जाता है, ये मेरा एक वाक्य और सेंटेंस हो गया। तो इसमें ये हमारा कमल जो है एक शब्द हो गया, लेकिन ये अलग होगा तो इसे शब्द बोलेंगे, लेकिन अगर ये एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम पद बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर स्कूल, सेम उसी तरह है, अगर स्कूल हमारा एक अकेले शब्द है, अकेले है तो इसे शब्द बोलेंगे, लेकिन अगर ये एक शब्द एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है स्कूल शब्द, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा शब्द और पद में क्या अंतर है। ठीक है, अब मैं शब्द के प्रकार आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे शब्द के प्रकार कुछ है, कुछ मेन प्रकार मैं आपको बताऊंगी। जैसा पहला स्रोत के आधार पर है। स्रोत के आधार पर मैंने यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये हमारे स्रोत के आधार पर है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर है हमारा पहला है रूढ़ शब्द, सेकंड वन है यौगिक, एंड थर्ड वन है योग रूढ़ शब्द। मैं एक एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी पहले लिखने के बाद। उसके बाद तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर है
अर्थ के आधार पर एकांकी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और एक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, ये हमारे 4 हो गए। चौथा है व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर नीचे मैं लिखती हूं, वहां पे जगह नहीं था। व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर यहां पर 2 है। पहला कौन सा है? विकारी शब्द और दूसरा हमारा है अविकारी शब्द। करेक्ट। यहां पर अब आइए इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं। स्रोत के आधार पर मैंने 5 लिखे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तत्सम तत्व मतलब उसके और सम मतलब समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली आ गए हैं हिंदी में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखती हूं मृत्तिका। मृत्तिका ये एक संस्कृत का शब्द है और ये मिट्टी तद्भव है। अब तद्भव ऐसे शब्द हैं, तत्सम तो जो संस्कृत से निकले हुए हैं, तद्भव ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से तो निकले हैं लेकिन बहुत सारे चेंजेस के बाद वो आए हैं, उसमें बहुत सारे लोकल लैंग्वेज ऐड हो गए हैं, तो वैसे शब्द को हम तद्भव मतलब उससे संस्कृत से उसका उद्भव हुआ है, वैसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे कि मृत्तिका है, यहाँ पर इसको मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद है मयूर, मयूर को मोर बोलते हैं। अक्षी को आंख बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा तत्सम और तद्भव शब्द है। ठीक है, उसके बाद देशज। देशज शब्द कैसे शब्दों को बोलते हैं? देशज वैसे शब्द होते हैं जैसे लोकल शब्द हमारे, जैसे जो गांव से निकले शब्द है, जो हमारे यहाँ के भारत के लोकल शब्द है। लोटा, खटिया, चारपाई, ये सब लोकल शब्द है। चौथा आते हैं विदेशी। विदेशी वैसे शब्द हैं जो बाहर, जैसे कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर रहने लगे, तो उन्होंने, ब्रिटिश आए थे और कुछ और आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने अपने लैंग्वेज को यहाँ पे लाकर छोड़ा, तो उनको हम विदेशी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि स्टेशन है, रेलगाड़ी है, ये हमारे विदेशी शब्द है। स्टेशन, रेलगाड़ी, स्कूल, ऐसे शब्द विदेशी शब्द। अब संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर का आपको नाम सुनकर ये ऐसा लग रहा होगा कि मिश्रण किसी चीज का। मिश्रण मतलब ये देशी और विदेशी, इन दोनों शब्दों को जब आपस में मिलाया गया तो ये हमारा संकर शब्द बना। जैसे कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है, रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है जिसमें देशज और विदेशी दोनों शब्दों का मेल है। ठीक है, तो ये हमारे संकर शब्द है। नेक्स्ट है ये रचना के आधार पर। रचना के आधार पे हम 3 भाग में इसको बांटते हैं, या 3 प्रकार बोल सकते हैं। सबसे पहले रूढ़, सेकेंड वन यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द कैसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पर घर। ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है, घर। जब हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो न घ का अपना मतलब होता है और न र का अपना मतलब होता है, लेकिन जब हम इन्हीं को जोड़ देते हैं तो इनका घर एक मतलब निकल कर आता है। ये हमारे रूढ़ शब्द है। सेकेंड वन यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जब हम उन्हें ब्रेक करते हैं तो उन दोनों शब्दों, जिन शब्दों का ब्रेक हुआ है और जिन शब्दों को हमने तोड़ा है, उनका अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक हमारा शब्द यहाँ पे मैंने ले लिया, हिमालय, ये हमारा एक शब्द है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय का क्या मतलब होता है? जहां बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है और आलय मतलब निवास, मीन्स जहां पे बर्फ का निवास होता है वहां हिमालय कहते हैं। तो इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकल के आ रहा है। तीसरा एक ऐसे विद्यालय है, और वैसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको अलग अलग ब्रेक करने पे हमारे मतलब निकल के आते हैं, वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द आपको सुनकर और देखकर ऐसा लगता होगा कि ये इन्हीं दोनों का मिला जुला है, लेकिन ऐसा बात नहीं। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो किसी और के बारे में बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन अगर हम बोलेंगे तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोलेंगे, जैसे कि रावण, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ किसी के बारे में बोलेंगे तो वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन और तीसरे पर्सन के बारे में ऐसे हम बोलते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जब आप समास पढ़ेंगे तो उसमें बहुब्रीहि समास है, वो भी हमारा एकदम योग रूढ़ शब्द में, उसमें किसी और के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हमारा तो दूसरा रचना के आधार पे खत्म हो गया। तीसरा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर भी हम 4 प्रकार बताए हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द वैसे होते हैं जो कि जिनके एक ही अर्थ होते हैं, और अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत बहुत अर्थ निकलते हैं। जैसे कि एक शब्द है सूत, अगर सूत बोलेंगे तो सूत का अर्थ धागा भी होता है और सूत का अर्थ सारथी भी होता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मतलब कि हम जिसको परावाची बोलते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। और विपरीतार्थी शब्द, इन्हें जो हमारा विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थ वाला शब्द होते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। चौथा बहुत हमारा मेन है, ग्रामर में मेन है, व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर। व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर 2 भाग है। पहला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसमें कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, और लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि सेम उल्टा अविकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे वीडियो में मैं आपको विकारी शब्द के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या है, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।